Welcome students. In the yesterdays in the previous video we have discussed some numericals, some problems we have discussed based on NMR. Two more problems we are going to discuss in the today's video. See, these two problems they have asked in the previous exam. I think 2 to 3 years before they have asked these two questions. So we'll discuss. See, again many more problems, many more numericals I have seen in the previous year, but that also we'll discuss one by one. One of the question was I think it was wrong, so I didn't took that question here. So let's start. See, this is our first question. Deduce the structure of the organic compound. Same questions. These are the same questions which we discussed in the previous video. The same type is same, just value and formula is different. See, in this the molecular formula is this. First we have to see the molecular formula. After that data we will see what data is given. See, in this singlet is given for 3 hydrogen. So what we will do, singlet, in this 7.5 means here benzene, यहाँ बेंजीन है. 7.5 है तो यहाँ बेंजीन है. 7.5 7 के ऊपर जब रहता है केमिकल शिफ्ट तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे बेंजीन है. सो इससे डाटा से क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कि यहाँ पे बेंजीन है इस स्ट्रक्चर में. सो अभी हम लोग वो DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस नहीं निकालेंगे. तुम लोग निकाल के देख लेना, अगर निकाल के देखना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. कल के जो न्यूमेरिकल्स किए थे, हर क्वेश्चन में हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकाला था और उससे हमने ये कंफर्म किया था, मतलब हाँ ये कंफर्म किया था कि उसकी में रिंग है या डबल बॉन्ड है, वो कंफर्म किया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से. पर मैं अभी नहीं निकाल रही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, क्योंकि ठीक है इसके पहले निकाले थे हमने, अभी डायरेक्ट करेंगे हम लोग. देखो अभी 3.4 है, सिंगलेट है, 3 हाइड्रोजन है. सिंगलेट है मतलब 3 हाइड्रोजन इस टाइप का होगा. CH3 इस टाइप का होगा और इसके साइड में ऐसा कार्बन अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है. ये हो गया फर्स्ट वाला सिंगलेट CH3 और ऐसा कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. सेकेंड पोर्शन है डबलेट 2H. देखो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है 6.6 और 7.5 ये दोनों पास पास में हैं. ये केमिकल शिफ्ट और डबलेट 2H मतलब ये बेंजीन रिंग के पास के है, मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा. यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, और ये जो डबलेट है ये इन 2 हाइड्रोजन के है, इसका और इसका. इन 2 हाइड्रोजन का ये डबलेट है, इन 2 हाइड्रोजन का ये डबलेट है. ये हमेशा याद रखना, अगर इस टाइप का दिया होगा डबलेट 2H तो इस टाइप का ही स्ट्रक्चर है, कंफर्म है वो. ठीक है, और ऊपर कोई तो ग्रुप लगा है, इन दोनों में ऊपर अलग अलग कोई ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, अब 9.5 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन. अब देखो 9.5 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन. अब इससे भी हमें समझ में आ रहा है 1 हाइड्रोजन है और हमारे फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, मतलब मे बी ये ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, OH ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है. 2 ऑक्सीजन है तो उसका भी हम लोग देखेंगे. 2 हाइड्रोजन सिंगलेट है मतलब शायद यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे. देखो हम लोग ज्वाइन करते हैं अभी. टोटल कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन चाहिए हमें. 1 इसमें 6 है, 6 7 8 मतलब ये कार्बन रहेगा, है ना. 8 कार्बन है ना, ये 6 हो गए, 7 8 मतलब ये कार्बन रहेगा. तो हम लोग इस तरफ से ज्वाइन करके देखते हैं इसको. CH3 यहाँ पे इसको बेंजीन यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे. ठीक है, यहाँ पे ये OH लगा देते हैं और यहाँ पे सारे बाकी के हाइड्रोजन. अब देखो ये तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रिंग है, ये बेंजीन रिंग है. अब देखो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है,
एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और हाइड्रोजन फिल, हाइड्रोजन चेक करते हैं हम लोग एक बार। 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन तो फुल हो गए। अभी कहीं हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हम लोग, ऑक्सीजन बचा है एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इस टाइप से हो गया। हाइड्रोजन भी नहीं लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं लगा और इसके पास भी सिंगलेट आ गया है ना। CH3 से सिंगलेट दिखा रहा है ना, सिंगलेट दिखा रहा है मतलब इसके नेबरिंग में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये प्रॉपर फार्मूला बैठ गया। इसका भी सिंगलेट दिखा रहा है, इस हाइड्रोजन का भी सिंगलेट दिखा रहा है, मतलब इस हाइड्रोजन के पास भी कोई नेबरिंग हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसके पास भी कोई नेबरिंग हाइड्रोजन आइटम नहीं है, मतलब इसका भी सिंगलेट ठीक है, मतलब हमारा फार्मूला ठीक बैठ रहा है। ओके, तो इस तरह से टेक्निक लगाना है हमें। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं भी निकालते हैं फिर भी हम लोग टेक्निक लगा सकते हैं देखकर। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में C9H10 ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है और देख लो 7.5 दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है ना। केमिकल शीट में 7.5 दिख रहा है, मतलब बेंजीन रिंग है। 5 हाइड्रोजन आइटम है। अब 5 हाइड्रोजन आइटम है, मतलब ठीक है, चलो देखते फिर हम लोग। अब सिंगलेट CH3 मतलब पहला वाला कैसा रहेगा, CH3 और सिंगलेट इस तरह, पहला वाला है ना, CH3 कार्बन और साइड में सिंगलेट है, इसलिए इसके पास कोई हाइड्रोजन आइटम नहीं रहेगा नेबरिंग में। अब नेक्स्ट वाला देखो, 2 हाइड्रोजन 2.5 सिंगलेट, 2 हाइड्रोजन, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये ऐसा होगा है ना। CH3 है, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास, तो 4 बॉन्ड हमें फुलफिल करने होते हैं। CH2 तो दिया हुआ है, मतलब इसकी इधर भी है इधर भी है, और ये दोनों तरफ ऐसे ग्रुप है, जो दोनों तरफ कैसे है, दोनों तरफ ऐसे ग्रुप है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरा है 7.5 मल्टीप्लेट 5, मतलब ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। 7.5 है, मतलब यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ये 5 हाइड्रोजन आइटम है। ये 5 हाइड्रोजन आइटम है, इसका मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट दिखा रहा है इसका, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लेट 5 हाइड्रोजन आइटम, एक्चुअली यहाँ पे सिंगलेट होना चाहिए। ये 5 सिमिलर है, ये 5 सिमिलर, तो ये सिंगलेट ही दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे, क्योंकि सारे हाइड्रोजन सिंगल है, एक ही पे दिखाएंगे। चलो देखते हैं। कभी कभी ना मिस्टेक्स रॉन्ग भी दिया होता है कुछ, क्योंकि मैंने बहुत इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल देखा था, कौन सा ईयर है मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने भी वो क्वेश्चन रॉन्ग था। ठीक है चलो, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है हमको। 5 हाइड्रोजन आइटम मतलब ये ऐसा है, और यहाँ पे कोई तो ग्रुप लगा है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते यहाँ पे सारे हाइड्रोजन सिमिलर बोल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन भी है हमारे पास। तो देखते हैं हम लोग कार्बन कितने, 9 कार्बन है, ये हो गए 6 7 8 9, मतलब ये वाला कार्बन रहेगा। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं अपने तरीके से हम लोग। CH3 C, ये CH2 तो ऐसे ही रहेगा, ये ठीक है, इसके पास यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका सिंगलेट दिखा रहा है, मतलब यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। और इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे अटैच करती हूँ, क्योंकि इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे शायद हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए ऐसे, इस टाइप से। तो इस टाइप से लगाने से इसको भी सिंगलेट मिलेगा, इसका भी सिंगलेट आएगा, क्योंकि इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब हाइड्रोजन देख लो एक बार, कितने हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है, ये हो गए 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गए, बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या करूँगी, हाइड्रोजन में नहीं लगा सकती, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा दूँगी, तो अब मेरा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, इस टाइप का होगा। ठीक है, ये थे कुछ न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द न्यूमेरिकल पार्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक one of the topic from the theory part.
Thank you.